अगर आप अपने अवचेतन मन में पैसों के विचारों को विकसित करना चाहते हैं तो आपको अपने मन को शांत करना होगा और अपने मन में पैसों को लेकर सकारात्मक विचार लाना होगा। आप अपनी लाइफ में सकारात्मक विचारों से हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट या आकर्षित कर सकते हो। हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक और बुक्स जिसका नाम है हाउ टू अट्रैक्ट मनी, जिसको लिखा है जोसेफ मर्फी ने। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और आप उन रिच लोगों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं जो बहुत कम हैं, तो आपको ये बुक ज़रूर सुननी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो में पूरी तरह खो जाएं, तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप धन को अपनी तरफ तेज़ी से अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लेखक कहते हैं कि अमीर होना आपका हक है। आप धरती पर एक खुशहाल और आज़ादी भरा जीवन जीने आए हैं। वो कहते हैं कि गरीबी में कोई भी अच्छाई या सद्गुण नहीं है, बल्कि ये मानसिक रोग की तरह एक बीमारी है। आगे आप शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो आप इसका जल्दी से जल्दी इलाज करवाने की कोशिश करते हैं। गरीबी को धरती से ख़त्म ही कर देना चाहिए। बहुत लोगों के पास पैसा न होने के कारण ये है कि वो लोग पैसे को बुरा मानते हैं, सोचते हैं कि पैसा ही बुराइयों की वजह है। उन लोगों को गरीबी में अच्छाई दिखती है। ईश्वर नहीं चाहते कि आप गरीबी में रहें, लेकिन ईश्वर तो चाहते हैं कि आप एक अच्छी और अमीर होकर ज़िंदगी जिएं, और इसलिए आपका जीवन इस धरती पर सफलता पाने के लिए और लगातार चुनौतियों से लड़ने और उनसे जीतने के लिए हुआ है। इसलिए आपको पैसे से जुड़े किसी भी प्रकार के अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर पैसों को लेकर गलत धारणा होगी तो आपके पास कभी भी पैसा नहीं आएगा। बहुत लोग मानते हैं कि कुछ लोग पैसे की चोरी करते हैं और कुछ लोग पैसों को लेकर किसी व्यक्ति का मर्डर भी कर देते हैं। इसलिए पैसा ही सब कुछ गलत कराता है। इसमें पैसे की क्या गलती है? गलती तो उस इंसान की है जिसने पैसा चोरी किया है या जिसने पैसे के लिए किसी व्यक्ति का मर्डर किया है। आप इसमें भला पैसों को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आप दूसरों का भला भी कर सकते हैं और नुकसान भी, और आप बहुत सी चीज़ों को अपनी भलाई के लिए उपयोग कर सकते हैं और उनसे दूसरों का बुरा भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन चीज़ों में ही कोई बुराई है, बल्कि यह तो हम लोगों पर निर्भर करता है कि हम उन चीज़ों को किस तरह और किस लिए इस्तेमाल करते हैं। लेखक कहते हैं कि पैसा कमाने के साथ साथ आपको अपनी लाइफ पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपना सारा ध्यान पैसा कमाने पर ही लगाए रखें और लाइफ की बाकी चीज़ों को भूल जाएं, जैसे घर, परिवार, खुद का स्वास्थ्य। आपको पैसा कमाने के साथ साथ इन चीज़ों पर भी ध्यान उतना ही देना चाहिए जितना आप पैसा कमाने पर देते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप ज़िंदगी में पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन आपके मन की शांति और आपका स्वास्थ्य चला जाएगा। सब कुछ भूलकर केवल पैसे से लगाव रखना, ये आपको लाइफ में बहुत निराश कर सकता है। अगर आप अपने अवचेतन मन में पैसों के विचारों को विकसित करना चाहते हैं तो आपको अपने मन को शांत करना होगा और अपने मन में पैसों को लेकर सकारात्मक विचार लाना होगा। आप अपनी लाइफ में सकारात्मक विचारों से हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो। एक बार लेखक अपने दिमाग में विचार कर रहे थे कि उनकी लोकप्रिय किताब मैजिक ऑफ फेथ को फ्रेंच में पढ़ रहे हैं। कुछ हफ्तों तक लेखक इसी बारे में इमेजिन करते रहे कि बहुत से फ्रेंच देशों में उनकी किताब पढ़ी जा रही है। 1994 में क्रिसमस के समय उन्हें एक फ्रांस की प्रमुख प्रकाशक का लेटर मिला। प्रकाशक उनकी किताब मैजिक ऑफ फेथ को फ्रेंच में पब्लिश करना चाहते थे। हमारे विचार और हमारी भावनाएं हमारा भाग्य होती हैं। आप जिस भी परिस्थिति में हों या आपके पास जो भी है वो केवल आपकी सोच की वजह से है। बहुत बार आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और आपके आसपास के लोग आपको करने के लिए रोक देते हैं और वो आपके अंदर असफल होने का डर बैठा देते हैं। लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो आपको कभी भी नकारात्मक बातों पर विश्वास नहीं होगा। अगर आप अपनी लाइफ में सफलता पाना चाहते हैं और बहुत पैसा कमाना चाहते हैं तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है
कि आप किसी व्यक्ति की सफलता के रास्ते में बाधा ना बने। हमें दूसरों की तरक्की या सफलता देखकर जलना नहीं चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो खुद कभी भी अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आपको हमेशा दूसरों की सफलता को देखकर खुश होना चाहिए। लेखक कहते हैं, जो लोग दूसरों को धोखा देकर या चोरी करके पैसा कमा लेते हैं वो अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि जो लोग चोरी करते हैं वो अपने मन की शांति और रिस्पेक्ट सब कुछ खो देते हैं। जैसा आप अपनी लाइफ में सब अच्छा चाहते हैं, उसी तरह आपको ईश्वर से कामना करनी चाहिए कि दूसरे लोगों को भी सब कुछ मिले। आपको अपनी किसी भी परिस्थिति में दुखी या गुस्सा नहीं होना चाहिए। आप किसी भी परिस्थिति से अपने विचारों का प्रयोग करके बाहर निकल सकते हैं। जब तक आप उस परिस्थिति का मुकाबला नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं जान सकते कि समृद्धि क्या होती है। जब तक आप किसी प्रॉब्लम या परिस्थिति का सामना नहीं करते, तब तक आप अपनी अनहोनी ताकत के बारे में पता नहीं लगा सकते। जब हमारी एक इच्छा या कामना पूरी होती है तो दूसरी इच्छा का जन्म होता है, और ये ऐसा अंत तक चलता रहता है। जीवन का मतलब ही यही है, आगे बढ़ते रहना, न कि किसी एक पॉइंट पर ठहर जाना। लेखक कहते हैं कि अमीर होना एक मानसिकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी डॉक्टर का सब कुछ चोरी हो जाता है तो वो फिर भी अमीर रहेगा, क्योंकि वो लोगों का इलाज कर सकता है। डॉक्टर हमेशा अमीर रहेगा क्योंकि उसका असली धन उसकी मानसिकता और लोगों के इलाज करने की क्षमता है। एक बार लेखक की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो अपनी लाइफ, सारी सेविंग और घर बार सब कुछ खो चुका था। उसने लेखक को बताया कि उसने $1 मिलियन कमाए थे, लेकिन मैं अब वो सब कुछ खो चुका हूँ। लेकिन उसने कहा कि मैं वो सब फिर से कमा सकता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ कमाए हुए धन को ही खोया है। जिस तरह शहद मक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसी तरह फिर से धन को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता हूँ। जब लेखक ने उस व्यक्ति को कुछ सालों तक फॉलो किया तो पता चला कि उस व्यक्ति की सफलता की चाबी बाइबल के किसी वाक्य से है, जिसमें लिखा था, पानी को वाइन में बदलो। वो जानता था कि स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि के लिए जवाब बाइबल में लिखा वाक्य ही है। बाइबल में लिखे इस वाक्य का वाइन से मतलब है कि इच्छाएं, और पानी का मतलब है हमारी चेतना। जिस तरह पानी बर्तन के अनुसार अपना आकार बदल लेता है, ठीक उसी तरह आप अपने दिमाग में विचार रखते हैं और अनुभव करते हैं, वही आपकी लाइफ में प्रवेश हो जाता है। कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने एक केमिकल संस्था में एक सेल्समैन के तौर पर काम किया, और कुछ ही वक्त में वो अपनी सकारात्मक ऊर्जा और खुद पर अटूट विश्वास के कारण वहाँ पर प्रेसिडेंट बन गया। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम या कोई ऐसी परिस्थिति को लेकर चिंता में रहते हो और उन्हीं सब परिस्थितियों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, तो आप अपनी प्रॉब्लम से तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक आप उन्हीं सब प्रॉब्लम को लेकर बैठे रहोगे। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम को मिटाने के लिए उन्हें अपने मन से बाहर निकालना पड़ेगा, नकारात्मक सोचने की वजह, और आपको अपने मन को शांत करके सकारात्मक सोचना होगा। हमारे दिमाग का एक नियम है कि जैसा हम अपने दिमाग में विचार रखते हैं या सोचते हैं और महसूस करते हैं, वैसे ही हमारे साथ साथ बाहरी दुनिया में होता है। जब भी आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार, डर या चिंता, या आपको कोई परेशानी के विचार आएँ, तो उन्हें उसी समय अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। आपको कभी भी अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों, डर या चिंता को हावी नहीं होने देना चाहिए। एक बार लेखक लंदन में एक व्यक्ति से मिले जो कि उस समय बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। लेखक ने उस व्यक्ति से कहा कि उसे हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो मेरी सभी अपूर्तियों का स्रोत है और मेरी भी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। उस व्यक्ति ने लेखक द्वारा बताए गए इन चीज़ों को फॉलो किया और इसका प्रयोग किया। इसके बाद थोड़े ही समय बाद उस व्यक्ति को एक अच्छी जॉब मिल गई। आपके विचारों और विश्वास आपके दिमाग को सक्रिय करते हैं और आपको उस चीज़ के लिए तैयार करते हैं जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं या आप जो बनना चाहते हैं। अगर आपने यहाँ तक हमारी ऑडियो बुक समरी सुनी है, तो आपको मैं अब ऐसे 3 पॉइंट बताऊँगा जिससे आप अपनी तरफ को धन को आकर्षित कर सकते हैं।
पॉइंट नंबर 1, धन को आकर्षित करने के लिए धन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अगर आप धन की कमी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप कभी भी धन को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, हर दिन आप अपने मन में कल्पना करें कि आप बहुत अमीर हैं और अमीर होने के बारे में सोचें और महसूस करें। जब आप इसके बारे में बेहतर महसूस करेंगे तो आपकी लाइफ में ज़्यादा धन प्रभावित होगा। पॉइंट नंबर 3, आप हमेशा जिस चीज़ को पसंद करते हैं उसके बारे में सकारात्मक विचार रखिए कि आप उस चीज़ को खरीद सकते हैं और आप उसका खर्चा उठा सकते हैं। इस प्रकार सोचने से आप अपनी सोच को बदल सकते हैं और पैसों के बारे में अच्छा महसूस करने लगेंगे। पॉइंट नंबर 4, अगर आप बहुत ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दान में देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके अंदर विचार आता है कि आप बहुत धनी हो। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई हाउ टू अट्रैक्ट मनी की बुक समरी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। और लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।